हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल है हमारे पास वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेन्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ प्रेडिक्टेबल। यानी कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है प्रिडिक्टेबल के बारे में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, चलो तो पहला है द एलिमेंट बिकेम लेस मेटेलिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, यानी कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यानी कि जब मैं इधर से इधर जाता हूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। भाई जहां ग्रुप नंबर 1 की बात है वहां 1 होता है, और अगर ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो वहां 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज है ना आसानी से दे देता है इधर से इधर जाने पे। ऐसा है नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी आंसर होगा। अभी देखते हैं डी की बात करते हैं। द एसिडिक बिकेम मोर एसिडिक। अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं, अगर मेरे पास मेटल का ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है? मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या होता है बेटा जी? वो होता है बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक। अगर नॉन मेटल का है, किसका है? नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या होता है? वो एसिडिक इन नेचर होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इधर से इधर तो बेटा जी नॉन मेटलिक बनेंगे, होते हैं, उनके ऑक्साइड तो क्या होते हैं? एसिडिक। यानी कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो गलत कौन सा है? ये। और मुझे कौन सा गया है हमारे से? नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, फॉर्म ए क्लोराइड, क्लोराइड बनाता है जिसका फॉर्मूला क्या है? XCl2। क्या है बेटा जी? XCl2 which is solid with a high melting point। high melting point तो जनरली आयनिक कंपाउंड के होते हैं। X would likely be in the same group of the periodic table। कौन से ग्रुप का हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो बेटा जी एक चीज यहां, एक चीज समझ लो कि अगर मेरे पास क्लोरीन के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाना 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसकी वैलेंसी क्या रही होगी? प्लस के 2 चार्ज रहा होगा। क्या रहा होगा? प्लस के 2 चार्ज, तभी तो ये बना था फॉर्मूला। हाँ है ना? तो +2 देख लेंगे किसका है, किसका है। इसमें तो भाई साहब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। चाहिए है कितने चाहिए हमें? 2, यानी कि आंसर इज बी MG। क्लियर? समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया? अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता, थोड़ा सा क्या कर देता? मॉडिफाई, और मैं कह देता XO2 कर दूं, XO कर दूं, क्या कर दूं? XO, कि भाई एलिमेंट X फॉर्म ए ऑक्साइड विद द फॉर्मूला XO which is solid। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो बताओ कौन सा होगा? तो यहां पे हम क्या देख लेंगे? X क्या होता है, यानी कि यहाँ -2 है, तो यहाँ डेफिनेटली +2, जब भी तो फॉर्मूला ये बनता है। हाँ है ना? तब भी आंसर ये रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नोट कर लो। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा जी? 3 विच एलिमेंट हैज। अब हमें एलिमेंट के नाम बताने होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ चीजों के बेस पे। क्लियर है? जैसे कि 2 सेल, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसपे 2 सेल हैं, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जी अगर कभी भी कंप्लीट की बात आए ना तो नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस। उसी हिसाब से हिसाब लगा लेंगे। तो कब है? यानी कि 2 सेल है, K और L, K और L दोनों कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट है। तो कौन सा है वो? अरे नियोन बाबा। कौन है बेटा जी? नियोन है सेल K and L which are completely filled with electrons। इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। नंबर 2 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब 282 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो भैया जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है तो एटॉमिक नंबर देख लो, सम कर दो, कितना है? 12। कितना है? 12।
तो 12 किसका है? अरे 12 है मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर इज 12। क्लियर है? तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2 8 2। क्लियर है या नहीं है? चलो अगला। A total number of 3 shell which 4 electron in its valence shell। यानी कि अब ऐसा इलेक्ट्रॉन बताओ, एलिमेंट बताओ जिसकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो। 4 किसकी में है? कार्बन फैमिली वाले में, कार्बन में आ जाओ। और 3 सेल हो। ये तो कहा गया 3 सेल हो। यानी कि अगर मैं बात करूं 3 सेल, तो ये हो गया 2 8 2 8 4। ये तो होगा 2 8 4। कौन है? सिलिकॉन बाबा है। कौन है? सिलिकॉन। कौन है बेटा जी? सिलिकॉन है नहीं है? अब अगर मैं कहता कि 2 सेल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन हुआ? कार्बन हो गया। हाँ है ना? चलो नेक्स्ट। ए टोटल नंबर ऑफ 2 सेल विच 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। 2 सेल है, सोचो 2 सेल है और वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो कैसे लगाओगे? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं पहली सेल में? हमेशा 2। लास्ट में कितने हो गए? 3। 2 सेल है ना, जिसकी आखिरी सेल में कितनी है? वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसे जोड़ लो, कितना हो गया? 5। और 5 किसका है? भाई मैंने कहा था ना 1 से लेके 20 तक याद करो एटॉमिक नंबर और उसके एलिमेंट्स, कहा था ना। तो 5 किसका है? बोरोन का। किसका है? बोरोन का। तो आंसर क्या होगा? बोरोन। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ गई? अब अगला सवाल। Twice as many electron in its second cell as in its first cell। वाह, कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसमें पहले सेल के दुगने इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड सेल में। जब पहले के दुगने, यानी कि पहले में तो 2 होते हैं और उसके दुगने क्या हुए? 4। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसमें 2 4 हो। तो कौन है वो? यानी कि 6 बोले तो कार्बन। क्लियर है नहीं है? तो कौन हो गया वो? कार्बन हो गया। हैज ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। यानी कि 2 4 है। क्लियर है? नोट कर लो। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया? व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैज इन कॉमन। यानी कि जो बोरोन फैमिली है उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में सेम होती है? क्या होती है? सब प्रॉपर्टियों में सिमिलर होती है। क्लियर है? उसमें सीधी सी बात है, बोरोन में क्या होता है? इन बोरोन फैमिली ऑल एलिमेंट हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने? 3। जिसकी वजह से सो दे हैव वन वैलेंसी, एक वैलेंसी होगी, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एक क्या है? वैलेंसी कितनी होगी? 3। क्लियर है? और वैलेंसी आपकी कितनी जाएगी? 3 वैलेंसी। कितनी? दैट इज दे हैव 3 वैलेंसी। जिसी वजह से क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। उसी अब बात समझ आती? यानी कि ऐसी बताओ कोई प्रॉपर्टी कॉमन हो जो पूरे कॉलम में सिमिलर है। वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वैलेंसी सेम रहती है। ठीक। नेक्स्ट। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जो फ्लोरीन में पूरे उसमें कॉलम में सेम रहती है? बताई चुका मैं आपको। जिस तरह बोरोन में हुआ उसी तरह फ्लोरीन में होगा। इसमें क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 है। कितने हैं? 7। इन बोरोन इन फ्लोरीन फैमिली ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 7। हेंस दे हैव वन वैलेंसी एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है या नहीं है? फटाफट नोट कर लो। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है 5। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। एटम है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 287। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो भैया जी मैंने बता ही चुका हूं, इन सबको ऐड कर दो। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना हो तो सारे को ऐड कर दो। तो 2 8 10 10 7 17। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 17। कितना आ गया? 17। क्लियर है? अब टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर?
अब ये बताओ कि जो दिए गए एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर भी दे रखी, इनसे ये कौन सा केमिकली सिमिलर है? तो बेटा जी मैंने बताया था केमिकली सिमिलर कौन होता है प्रॉपर्टी में, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सेम। अब बात करें इसकी नाइट्रोजन की तो कितना है 2 5, कितना है 2 5। अगर बात करें फ्लोरीन की कितना है 2 7। अगर बात करें फास्फोरस की तो कितना है 2 8 5। आर्गन की बात करें तो 2 8 8। तो ये बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आटोमोस्ट शेल में 7, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने हैं 7, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने हैं 8, यानी कि सिमिलर कौन हो गया फ्लोरीन। कौन हो गया फ्लोरीन। आंसर क्या है फ्लोरीन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो हमारा जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसमें क्या है मेन चीज, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल जो हमें दिए ए बी सी। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, ये ध्यान रखना 16 और 17। स्टेट वेदर इज नॉन मेटल और नॉन मेटल। बेटा जी ये बताओ कि ए जो है मेटल और नॉन मेटल है। सोचो अगर मैं यहाँ टेबल बना दूं, यही तो बनती है टेबल, हाँ है ना। ये 17 यहाँ है 16 17, यहाँ की बात कर रहे हैं। और जब हम इधर से इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, हाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा इट इज नॉन मेटल। ये क्या है मेरे पास नॉन मेटल है। क्लियर है नहीं है। अब सुनो दूसरा, ए इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए, यानी कि जो सी है इससे ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। ऊपर से नीचे जाने पे डाउन द ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है रिएक्टिविटी बढ़ती है। रिएक्टिविटी क्या होती है बढ़ती है। अगर ऐसा है तो क्या होगा यस इट इज मोर रिएक्टिव। इट इज मोर रिएक्टिव। क्लियर है या नहीं है। सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। नेक्स्ट क्या है विल सी बी लार्जर और स्मॉल इन साइज देन बी। जो सी है इससे बड़ा है या छोटा है। हमें पता है ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इधर से इधर जाने पे साइज घटता है। तो अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा सी बड़ा होगा। सी क्या होगा सॉरी सी इससे क्या होगा छोटा होगा। सी क्या होगा छोटा और इसमें क्या होगा ए से बड़ा होगा। अगर ए से बात करें तो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो सी विल बी स्मॉलर देन बी। क्लियर है नहीं। नेक्स्ट which टाइप ऑफ आयन कटायन और अनायन विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट ए। ए कटायन बनाएगा या अनायन बनाएगा वो तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लेने या देने पे। अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या बनाएगा कटायन, अगर लेना चाहेगा तो क्या बनाएगा अनायन। तो इसी चीज को जोड़ते हैं किससे मेटल और नॉन मेटल से। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन दे के कटायन बनाना और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट करके अनायन बनाना। और ए क्या है नॉन मेटल। ए क्या है नॉन मेटल तो क्या बनाएगा अनायन। ए विल बी अनायन। क्लियर है नहीं है। फटाफट उतारो। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। बिल्कुल सही है, लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। नाइट्रोजन का है 7 तो 2 5 हो गया। फास्फोरस है तो 2 8 5 हो गया। कितना हो गया 2 8 5 और दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ही क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। वो अब बात आती है इनमें से दोनों में से नाइट्रोजन में से और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा जी नाइट्रोजन। अब तुम आपके माइंड में एक सवाल तो नहीं आ रहा क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना।
जब बॉन्ड में होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है या नहीं है? तो अगर हम बात करें HCl की, तो HCl की टेंडेंसी होती है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ को खींचना, जिसकी वजह से वहाँ पार्सली नेगेटिव और यहाँ पार्सली पॉजिटिव आ जाता है। थोड़ा सा है एडवांस, लेकिन समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ को खींचना, बोले तो सीधी सी भाषा में ताकतवर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचने को मजबूर है। कंप्लीट नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, वो हल्का सा तो लेगा, हल्का सा तो अपनी तरफ शेयर जो है शिफ्ट करेगा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि वो अपने तरफ को इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से बाकी इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, जितना बड़ा साइज हो जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर है? अब एक तो रीजन क्या है? स्मॉल साइज का होना, और दूसरा मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होना। जितना ज्यादा मोर न्यूक्लियर इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींचेगा। और खींचना ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। खींचना ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कह भी सकते हैं, ये तो ये रीजन हो गया। और एक बात का और ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर है बेटा जी? नोट कर लो। बेटा हमारा नेक्स्ट क्या है? हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट की पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम डिसाइड कर सकते हैं? यस वी कैन। कैसे? वो देखते हैं। द पोजीशन ऑफ द एटम कैन बी आइडेंटिफाई और फिक्स बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। तो बेटे हमारे पास क्या है? 2 8 1, यानी कि जो आउटर मोस्ट में है वो क्या है? फर्स्ट ग्रुप। क्लियर है? जैसे कैल्शियम है, लास्ट में कितना है? 2 है ना, 2 8 2 2, तो कौन से ग्रुप में आ गया? सेकंड ग्रुप में आ गया। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, बहुत बड़ी ट्रिक। मेरे पास क्या होता है, ये प्रेडिक्टेबल है, हाँ है ना, यही है ना, अरे यही है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह कहानी चलती है। ठीक है, हाँ है ना। तुम्हारे कोर्स में ये तो है ही, सिर्फ ये है जो एग्जाम्पल आएंगे 10th स्टैंडर्ड में। सुनो ध्यान से। अगर बात करें आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। अगर वो सेकंड दो इलेक्ट्रॉन्स की आउटरमोस्ट सेल में है तो वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है। क्लियर है या नहीं है? अगर बात आती है नाइट्रोजन, उसके बाद 13 14 की, तो अगर 3 है तो +10 कर दो। क्या कर दो? +10। अगर नाइट्रोजन है तो 5 है ना, तो +5 + 10 = 15। तो नाइट्रोजन किसका मेंबर है? 15 का मेंबर है। क्लियर है या नहीं? और एग्जांपल सोचो, और सोचो एग्जांपल सोचो। फ्लोरीन सोच लेते हैं, कितना है? एटॉमिक नंबर इज 7, यानी कि 2 7 है। F कितना है? 9, यानी कि 2 7, और 7 में अगर 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 17 ग्रुप। इसलिए फ्लोरीन क्या है? 17 ग्रुप का मेंबर है। किसका है? 17 ग्रुप का। क्लियर है? आप तो पहचान जाओगे। किसी भी अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9, और इस सवाल में खास बात है, मैक्सिमम एफ और सॉल्यूशन में इसका आंसर गलत है। ठीक है बेटा, क्योंकि सबने एक दूसरे की कॉपी मारी हुई है, इसलिए ध्यान रखना। हम लेकिन सही बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सही करेंगे। अब बात आती है इसमें क्या है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर
20 इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, ये है, इनसे घिरा हुआ है। व्हाट ऑफ दीज हैव फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबल कैल्शियम, ऐसे कौन कौन से ऐसे हैं जो कैल्शियम से रिसेंबल करते हैं? तुम्हारे पास कौन कौन सा है? 12, 19, 21, 38, ये है ना, 12, 19, 21, 38, क्लियर। इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और किसका लिखे बेटा जी? कैल्शियम का लिखे, इसका कितना है? 2, 8, 8, 2, यही है ना। तो ये कितना है यहाँ पे 2। अब इन चारों में किस किसके पास है? इन दोनों के पास है। क्लियर है या नहीं है? तो आंसर क्या है? 12 एंड 13। क्या? मैग्नीशियम और स्ट्रोटेनियम, ऐसा। क्लियर है या नहीं है? ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इससे रिसेंबल करते हैं, बट बहुत से किताबों, बहुत से उसमें ऐप्स में जो आप डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये आंसर, ये नहीं, जबकि दोनों आंसर है। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आई या नहीं आई? यही तो होता है, अगर ग्रुप में भी जाओगे तो यही तो होता है। इनका आप वो देख लो, क्या ग्रुप नंबर देख लो, प्रेडिक्टेबल में सिमिलर होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 12 और 38। फटाफट नोट करो। तो बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास 10 और लास्ट सवाल इस चैप्टर का। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द मैनलीफ प्रेडिक्टेबल एंड द मॉडर्न टेबल प्रेडिक्टेबल। तो बात ये है, एक तरफ हमने क्या किया? मैनलीफ का लिखा, एक बार हमने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का लिखा। हमें पता है, पहले हम बात कर लेते हैं मैनलीफ की, साथ साथ कंपेयर करते रहेंगे मॉडर्न के साथ। मैनलीफ ने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में विद किसके रेस्पेक्ट में? एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में, सॉरी एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में। लेकिन मॉडर्न में ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? एटॉमिक नंबर था। उसी तरह से इसमें जो है 7 ग्रुप 6 पीरियड थे, जबकि इसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। क्लियर? एलिमेंट्स जो सिमिलर थे वो एक ऊपर नीचे रखे गए थे, ठीक, लेकिन इसमें क्या है? जो वैलेंस शेल हैं वो एक ही पीरियड, सेम पीरियड में मिलेंगे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम हमारे ग्रुप में होंगे। यानी कि जो ग्रुप्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, और जो पीरियड्स हैं वो किसके बेस पे हैं? हमारे शेल के बेस पे, वैलेंस शेल, यानी कितनी टोटल शेल के बेस पे है। क्लियर? नेक्स्ट, इसने एक्सप्लेन नहीं किया कहां पर रखें पोजीशन किसकी? हाइड्रोजन की पोजीशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन मैनलीफ प्रेडिक्टेबल, बट मॉडर्न में क्या था? इट प्लेज अबाउट द अल्कली मेटल्स, अबाउट द अल्कली मेटल्स। इवन आज भी ये ड्रॉबैक है इसका कि यहां पे ही क्यों रखा गया, ये ड्रॉबैक है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें कोई भी नहीं बताया गया कि मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा, कोई डिस्कशन नहीं है, नो डिस्कशन अबाउट इट, नो डिफरेंशिएट। बट हम यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, इवन मेटलॉजी के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? फटाफट नोट करो बेटा। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ाई करो। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। क्लियर है? चलो ठीक।